भैया देखो, मंशा की बात इसलिए नहीं आती यहाँ क्योंकि जो राजाज्ञा निकली, चाहे उत्तराखंड में, चाहे दिल्ली में और चाहे उत्तर प्रदेश में, उस राजाज्ञा में सीधे लिखा है, उसकी धाराएं दी गई हैं खाद्य सुरक्षा कानून की। ठीक। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। अच्छा लगे तो 1 गिलास पानी पियो, बुरा लगे 2 गिलास पियो। कानून से तो नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये सुझाव ठीक है, पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये शेर कहूंगा, इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पूरे अभी कुछ जगह लागू है, तब तो इतनी हाई तौबा है, पहलगांव के आतंकियों से तुलना कर दी। आशीष जी, आपकी पार्टी के वयोवृद्ध नेता ने, ये पेशे डॉक्टर हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि गुड्डू पप्पू हैं, एसडीएसएन। वो कह रहे पहलगांव के आतंकियों जैसा व्यवहार हो रहा है। आप लोगों को कभी इतना वैसा भी नहीं लगता कि भाई ये आत्मघाती दस्ते क्यों राजनीतिक दलों में नुकसान का सौदा होते हैं? ऐसे आत्मघाती दस्ता है। मूर्ख से मूर्ख आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान में बांटना नहीं चाहिए, मैं उनके साथ हूं, लेकिन उनको फिर ये भी बताना चाहिए कि हर चीज हलाल क्यों चाहिए, ये डिफरेंस क्यों क्रिएट किया, हलाल और झटका, और सबके लठ दे दिया कि नहीं दे दिया। मुफ्ती साहब इस बात के गवाह है। क्या बड़े से बड़ा होटल हो, बिना इस बात को जस्टिफाई किए कि हलाल है कि झटका है, न दाल बेच सकता है और न आलू गोभी बेच सकता है, ऐसा आफत कर दी। और नमकीन के पैकेट, बिस्कुट के पैकेट पर लिखा है। तब आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि बांटने वाला काम नहीं करना चाहिए देश में। आशीष जी, आपकी पार्टी एक प्रस्ताव पारित कर देती कार्यकारिणी की बैठक बुला के कि हलाला मलाला बंद करो, ये नहीं चलेगा। तब तो आपने कहा ना, चलने दो। कौन लोग हैं जो हलाला का सर्टिफिकेशन करते हैं? इनको पार्लियामेंट ने मैंडेट दिया है कि विधानसभा ने? आशीष भाई ने कहा कि ये बाबा कौन है, ठीक बात है। पैंट उतारने वाली बात से मैं असहमत हूं, कोई नहीं किसी की पैंट उतार सकता। लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी, बाबा को पूरा अधिकार हासिल है एक ग्राहक के नाते दुकान पर जाके पड़ताल करने का। ये कौन कह रहा है पड़ताल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, मुफ्ती साहब भी कर सकते हैं। एज ए कस्टमर हम बिल्कुल कर सकते हैं, कौन रोक लेगा? उन्होंने गेरुआ कपड़े पहन लिए इसलिए उनको बाहर कर दें? ना जी ना, पैंट उतारने वाली बात तक से मैं असहमत हूं। ताकि दुकान पर जाके पूछना उनका अधिकार है। दुकानदार का कर्तव्य है कि संतुष्ट करे ग्राहक को। ओपी सिंह जी, मामला उत्तर प्रदेश का पहलगांव तक चला गया है। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि भाई जो काम पहलगांव के आतंकियों ने किया वही काम अब कांवड़ वाले कर रहे हैं। अमिताभ जी, 2017 से देखिए लगातार डिबेट चला रहे हैं। हिंदुओं का जो भी त्योहार, जो भी मेला त्योहार, मंदिर, दर्शन, कुंभ, देवी देवता, ग्रंथ, जब बात आएगी तो हमारी एक पार्टी देश के अंदर है, समाजवादी पार्टी, जो उस पर टिप्पणी जरूर करती। लेकिन 1992 से लेकर आज तक पिता पुत्र को किसी दूसरे मजहब के बारे में टिप्पणी करते हुए मैंने कभी अपने होश में तो नहीं देखा, न पत्रकारिता के होश में देखा, न आज तक चैनल के डिबेट में देखा। क्या इनकी बात
2017 से उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी है, चाहे हिंदू का त्योहार हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई, सारे तीज त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस प्रदेश में संपन्न। यह सरकार इस तरह की जो कांवड़ यात्रा जो 11 जुलाई से शुरू होने वाली है, कांवड़ यात्रा और सावन का मेला, यह हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इसमें सरकार ने स्वच्छता, शुचिता और सुरक्षा के लिए पूरी कमर कस लिया है और युद्ध स्तर पर उसकी तैयारी भी हो चुकी है। जैसा कि आपने कुंभ में देखा कि जहां दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा, आज तक के इतिहास में सृष्टि पर इतनी बड़ी मानव श्रृंखला नहीं बनी जहां 67 से 68 करोड़ लोग स्वच्छता, शुचिता और सुरक्षा के बीच में स्नान किया हो, उस पर भी अखिलेश जी ने उठा। अब सवाल ये उठता है कि कांवड़ यात्रा, हमको लगता है कि 2-3 साल से ये बातें ज्यादा चल रही है और इसमें समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर रहती है, दूसरे पर कांग्रेस रहती है। बहन मायावती ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दी, उन्होंने भी दे दिया कि ये गलत हो रहा। मेरा ये कहना है आशीष चतुर्वेदी जी, आप भी हिंदू, हम आप कांवड़ यात्रा नहीं करते, लेकिन हमारे भाई हरिद्वार से, कहां से, प्रयाग से, गंगा से 40-40, 50-50, 60-60 किलोमीटर स्नान करके, कंधे पर बोझा लेकर के, नंगे पैर, भगवा पहन के, छाला में पैर में पड़ता है और वो लेके चलते हैं। आप बताइए आशीष जी, यदि आप लेकर के चले और लिखा है वैष्णो ढाबा और वहां आप पहुंच गए, ये वैष्णो ढाबा का मतलब शुद्ध ढाबा, और जब आपने खा के निकला तो पता चला कि यह तौफीक भाई का ढाबा था। तो जब आप तौफीक भाई के वैष्णो ढाबा से निकलेंगे तो आपके मन में जो रोज टीवी पर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से रेस्टोरेंट में, किस प्रकार से खाने में, किस प्रकार से कुल्फी में, रोटी में मूत्र और थूक जिहाद हो रहा है, क्या आपकी आस्था, पवित्रता कायम रहेगी? क्या उस दिन हम कहते छोड़िए उनकी बात, जो कांवड़ यात्रा में निकले हैं, कल कह दे सरकार से, वाह साहब वाह, शंकर भगवान तो जो वो तो नीलकंठ थे, इस कांवड़ यात्रा पर शराब की दुकानें खुलनी चाहिए और मांस भी मिलना चाहिए, तो उनकी भी मांग मान लिया जाए क्योंकि वो कांवड़ यात्रा में, और आपकी भी मांग मान लिया जाए कि नो नम प्लेट। अरे भाई, संचालक का नाम आप बता रहे हैं, आप नेम प्लेट लगा रहे हैं, आप अपना पंजीकरण नंबर दिखा रहे हैं, ये तो जैसा कि अफ्ताब जी ने कहा कि आजकल टैक्सी उस पर, आपको इसमें क्या एतराज, इसको पहलगाम से जोड़ने की क्या जरूरत है? आपको इस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने, अरे कभी तो कभी हिंदुओं के साथ खड़े हो जाए, कभी कभी उनकी आस्था के साथ, क्योंकि यहाँ आस्था की पवित्रता बनाम तुष्टीकरण की राजनीति है। आशीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं, आस्था की पवित्रता एक तरफ है, एक तरफ आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है। और जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये आपका प्रोजेक्ट, ये आपका अभियान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसके मुखिया अखिलेश यादव जी ने खुद कमान संभाल ली। और मैं तो ये दावा करता हूं कि दुनिया में जितने डिबेट हो रहे हैं, वह आधा डिबेट अखिलेश यादव पर हो रहे हैं, और किस पर हो रहे हैं? हिंदुओं के विरुद्ध टिप्पणी पर हो रहे हैं। साधु संत, आप उनको कह रहे पीठाधीश्वर माफिया, आप कुंभ को कहते हो नरक, आप कहीं पाखंड, कहीं आपका एक तो ईडी गठबंधन के है, बोला कि वो देवताओं में ये सब वैसे हैं, इनके में कोई ताकत नहीं, आप इसको स्वीकार करेंगे? आप ठीक है ईडी गठबंधन के सदस्य हैं, राहुल गांधी आपके नेता हैं, वो कह रहे हैं कि देवी देवता तो पत्थर के हैं, इसमें कोई वो नहीं। और जाति जनगणना के लिए राहुल गांधी ने जितना बलिदान किया है देश में, उतना किसी ने किया। और कल जब उनसे पूछा जाए कि राहुल गांधी जी आपकी जाति क्या है, तो अपराध हो गया। आपका धर्म क्या है, अपराध हो गया। और आपकी जाति यदि ये है और धर्म है, तो हमारे हिंदू शास्त्र के मुताबिक किस आधार पर आपकी ये जाति है और आपका ये धर्म, तो ये अपराध हो गया। तब आप कहेंगे इसको पहलगाम से जोड़ दीजिए,
इसको आतंकवाद से जोड़ दीजिए। अरे नहीं, सत्य कभी नहीं छिपता। सत्य को कितना भी आप दबाइए नहीं दबेगा। इसलिए मुफ्ती साहब आप भी और आशीष जी आप भी ये हिंदुओं की आस्था की पवित्रता, त्याग और तपस्या पर आप भी मोहर लगाइए और उसकी शुचिता, पवित्रता के लिए आपको भी खड़ा होना चाहिए। जैन साहब के पास चलूंगा। जैन साहब, जो चीज सरकारी दस्तावेजों में मोटे अक्षरों में दर्ज की जाती है, जिसकी एक्सेस सबके लिए है जात और धर्म दोनों चीजें। पहले जात जनसंख्या में जनगणना में नहीं थी, अब आशीष जी की और बाकी पार्टियों की मेहरबानी से वो भी आ गई क्या? तो वो बात सरकारी कागज के बाद कोई पूछ ले तो बवाल देश कैसे टूट जाएगा? अगर देश टूटना है तो फिर वो काम सरकारी में भी बंद करो, केवल एक पहचान लिखी जाए भारतीय। ऐसा तो होता नहीं। आप तो उसमें जात और गोत्र सब लिख रहे हो जैन साहब। तो ये उलटवासी मेरी समझ में आई नहीं। हो सकता है मेरे पास बुद्धि कम हो, लेकिन ये बात समझ में आई नहीं कि सियासत में जात का खेला होगा, बाकी जगह जात पूछेंगे तो देश टूट जाएगा। सरकारी कागजों में जात का खेला होगा, लेकिन और कोई पूछ लेगा देश टूट जाएगा। सरकारी कागजों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की गिनती अलग अलग होगी, अलग अलग बाड़े में बंद करके है। अब बोले जैन साहब पूछ लेंगे, अमिताभ अग्निहोत्री पूछ लेंगे तो बोले ये देश तोड़ रहे हैं, इनको खिलाफ मुकदमा करो। ये बात समझ नहीं आई जैन साहब। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो यशवीर महाराज हैं या उनकी टीम को, पहली बात तो कोई अधिकार नहीं देता है कि वो किसी का धर्म चेक करें इस प्रकार से या पैंट ताड़ने की बात करें। पुलिस ने बिल्कुल सही नोटिस निर्गत किए हैं। कानून व्यवस्था को मखौल नहीं बनने देना चाहिए। दूसरा, मेरा ये मानना है कि जो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो नियम हैं वो सब जगह यूनिवर्सली लागू होने चाहिए, और ये नहीं कि सिर्फ कांवड़ मार्ग पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है इसकी सेंसिटिविटी क्या है। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर यूपी का कानून है तो पूरे यूपी में लागू होना चाहिए। मेरा पूरा अधिकार है कि मैं अगर लहसुन प्याज नहीं खाता हूं, मैं प्लेन में ट्रेवल करता हूं, मैं जैन फूड के लिए लिख देता हूं और तो मुझे सर्व होता है। मुझे उससे ये लगता है कि भाई ये मुझे लहसुन प्याज वगैरह का नहीं मिलेगा, तो ये मैं मान के चलता हूं। तो मेरा एक अपना एक धर्म की वो है और मैं उसको चाहता हूं पालन करूं। मेरा किसी एयरलाइन से या किसी से कोई दुराव नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि हर किसी को अधिकार है, वो चाहे आपके यहाँ खाए चाहे आपके यहाँ ना खाए। और अगर इसको लेकर हिंदू मुस्लिम कतई नहीं करना चाहिए। बिना अनावश्यक एक तुष्टीकरण की नीति इसमें एक राजनीति की जा रही है, ये ठीक नहीं है। धार्मिक भावनाएं कतई भी भड़काई नहीं जानी चाहिए। जो नियम है सरकारी, उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। अनावश्यक इस पे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जो आया बैठा, उसने लाइसेंस चेक किया, उसको अगर कोई शक नहीं है और वो सेटिस्फाइड है तो अपना खाएगा, आगे बढ़ जाएगा। पर बाद में अगर उसे पता चलता है कि भाई आपने कहाँ बैठ के खा लिया, ये तो इसका है, मुस्लिम्स का है, यहाँ पर तो नॉनवेज सर्व होता है, यहाँ पर तो रसोइये ये हैं, तो अनावश्यक एक बहुत बड़ा विवाद मेरा ये मानना है कांवड़ रूट पे खड़ा हो सकता है, जो कि कभी अगर इसने विकराल रूप ले लिया तो अनावश्यक एक बहुत बड़ी समस्या प्रदेश के लिए खड़ी हो जाएगी। दूर दूर से आते हैं, हरियाणा के पता नहीं कहाँ के कांवड़िए होते हैं जी, बिल्कुल। और वो फिर कंट्रोल करना उसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।